इज़राइल अभी 40 साल निर्जन प्रदेश में बिता चुका है। मैं सब बोलो 40 साल। ये 11 दिन की जर्नी थी जिसको 40 साल लग गए। बहुत से लोग प्रभु को जाने, आप विश्वास में बढ़े नहीं। जीवन खाली संघर्ष में बीत रहा है। किसी को इस बात को समझना है कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जीत पे जीत हासिल करना आसान है अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करें तो। आमीन। जो यहां बैठा है, हारा है, निराशा में है, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। देखो, एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात है कि हैं जीवित परमेश्वर के लोग और सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, और आपके अगल बगल वाले आके आपको बोल रहे हैं तुम देखा जब से तुमने इस परमेश्वर पर विश्वास किया है तुम खाली संघर्ष कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे इस बात को? यह विडंबना है। परमेश्वर चाहते हैं आप जय पाइए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस स्थान में प्रवेश करिए जिस स्थान में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। ये 40 साल एक निर्जन प्रदेश में गोल गोल, जब तक अपने तरीकों से हमको आजादी नहीं मिलेगी, हम परमेश्वर के तरीकों में नहीं चल सकेंगे। क्या मेरी बात कोई सुन रहे हैं? क्या मेरे साथ है? जब तक अपने तरीकों से आजादी नहीं मिलेगी, हम परमेश्वर के तरीकों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सिर्फ संघर्ष करेंगे। इनको परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था ताकि कनान में ले जाए, वो स्थान जहां दूध और मधु बहता है, वो स्थान जहां ये कब्जा करे, उस जगह पे जो जगह परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। वो प्रभु ने यहोशू से कहा तुमको सक्सेस मिलेगा, तुमको तुम्हारी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, तुम कभी नहीं हारोगे। एक कोई विश्वास कर सकते हैं यहां तुम इसके बाद कभी हारोगे नहीं? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन। सबको निर्जन प्रदेश से होकर जाना जरूरी है, उसके बिना कोई कनान नहीं है। लेकिन आप लेसन कितनी जल्दी सीखते हैं लाइफ में, उससे लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। आमीन। हारना बहुत जरूरी है लाइफ में। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ब्रेकिंग आए, उसके बाद ब्रेक थ्रूज आए। हालेलुया। मैंने ऐसे समय भी देखा जहां लगता है हारना अब असंभव है। आमीन। मैंने देखा कि जिस स्थान में मैं कदम रखूंगा परमेश्वर मुझे सही में दे देंगे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जीवन बदलने वाला है? लेकिन वो बदलेगा कैसे? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। परमेश्वर की योजना में जब हम प्रवेश करेंगे, ये लोग जब अब आगे बढ़ रहे हैं तो सारे राष्ट्रों के जो दिल हैं वो पिघल रहे हैं देख के कि एक सेना है जिनका लीडर परमेश्वर है, जिनका लीडर यहोवा। अगर कोई आपकी लाइफ को देखे और उसको ये बात समझ नहीं आए इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मतलब आप ठीक से नहीं चल रहे। आपसे लड़ने वाले को देखना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। जो इस व्यक्ति से लड़ेगा परमेश्वर उससे लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इनको एक स्थान देना चाहते थे, एक विरासत देना चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे ये कब्जा करे, परमेश्वर चाहते थे ये परमेश्वर में सामर्थ्य रहे। और अब ये यरदन के पार, मैं बता दूं आपकी यरीहो की दीवार गिरने वाली है। अभी ये जब निर्जन प्रदेश में 40 साल बिता लेते, एक पीढ़ी तैयार होती है जिसको परमेश्वर अब आगे ले जाना चाहते हैं। इन 40 सालों में एक पीढ़ी मर जाती है और परमेश्वर इंतजार कर रहे होते ये मरे तो हम लोग आगे बढ़े। मेरी दुआ यहां कोई ऐसा नहीं होगा जिसका परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं ये मरे तो हम दूसरा काम आगे करें। एक पीढ़ी थी जिन्होंने परमेश्वर के कामों पर विश्वास नहीं किया। अब परमेश्वर बोलते मैं शपथ खाता हूं तुम मेरे रेस्ट में प्रवेश नहीं करोगे। इज़राइल 40 साल तक विद्रोह करता रहा और 10 में से 5 बार खाने और पीने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी भूखा नहीं मरा और कोई भी रेगिस्तान में प्यास से नहीं मरा। आप भी जो भी यहां संघर्ष कर रहे हैं इस बात को समझिए, आप जितनी भी बुरी परिस्थिति से गए आप मरे नहीं है। आपको खिलाया गया है, आपको संभाल के रखा गया है। हालेलुया।
क्या कोई टेस्टिफाई कर सकता? बोले यस, परमेश्वर ने संभाला है, गिरने नहीं दिए। हम बहुत टूटे हैं, हमने बहुत हारा है, लेकिन हम फिर भी आज जीवित हैं, परमेश्वर ने खिलाया है। क्या कितने लोग हैं आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, फिर भी आप खा रहे हैं? ये पूरी निर्जन प्रदेश की स्टोरी ही यही है कि आदमी को पहले ये लेसन सीखना होगा कि परमेश्वर खिलाता है मुझे। आमीन। वहां प्रतिदिन मन्ना गिरेगा और प्रतिदिन अपना मन्ना खाना है, एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं करना है। हर दिन का मन्ना खाना है। मेरे प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। लेकिन परमेश्वर अब उनको उस स्थान में ले जाना चाहते थे जहां प्रतिदिन की रोटी नहीं थी, भरपूरी थी। फिर अब जब भरपूरी लोग सुनेंगे, भरपूरी खाली लोग पैसे से समझते हैं। अगर आप मर रहे हैं और मैं आपको बोलूं 1 करोड़ रुपया लो या 10 साल लो, क्या चूज करोगे? 100 करोड़ रुपया लो और 10 साल, क्या चूज करोगे? 1000 करोड़ रुपया लो और 10 साल, क्या चूज करोगे? मतलब शालोम नहीं आ सकता जब तक अच्छी हेल्थ नहीं हो। शालोम नहीं आ सकता जब तक परिवार सुखी नहीं हो। शालोम नहीं आ सकता जब तक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हो। शालोम नहीं आ सकता जब तक स्वर्ग ऊपर खुला नहीं हो। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? शालोम नहीं आ सकता अगर आप सब समय बीमार हैं और आपको कोई बोलेगा खुश रहो, कैसे खुश रहेंगे? परमेश्वर उनको उस शालोम में ले जाना चाहते थे जहां फुलनेस थी, जहां रेस्ट था। हमेशा बोलो रेस्ट। मैं कई लोगों की लाइफ में देखता हूं कोई रेस्ट नहीं, कोई रेस्ट नहीं है। जैसे इनको गुलामी के लिए किसी ने सेट कर दिया, कोई रेस्ट नहीं है। इनके हार्ट में कोई रेस्ट नहीं है, इनके फैमिली में कोई रेस्ट नहीं है, इनकी लाइफ में कोई रेस्ट नहीं है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? जब छठे दिन परमेश्वर ने अपना काम खत्म किया तो 7वें दिन को क्या दिन बनाया? रेस्ट का डे। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं उनकी लाइफ में एक रेस्ट आ जाता है। हालेलुया। एक कामनेस आती। आमीन। एक कामनेस आती। मैं चाहता हम लोग उस रेस्ट में प्रवेश करें। हालेलुया। वो रेस्ट जो ट्रस्ट की प्लेस है, कंप्लीट ट्रस्ट। हालेलुया। मैं सब बोलो कंप्लीट ट्रस्ट, पूरा भरोसा। आमीन। कि आपके चेहरे पे शिकन नहीं दिखे। आपको मालूम है जो परमेश्वर चाहता है वो जरूर होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया।